आप अपने यूरिन के कलर को देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपको कंसीव हो गया है। फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने लगते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ते हैं तो इसके वजह से एचसीजी हार्मोन भी बढ़ने लगते हैं और प्लेसेंटा का निर्माण भी होने लगता है, जिससे कि आपके शरीर में जो एचसीजी हार्मोन होते हैं ना, ये प्रेगनेंसी के सपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से आपके शरीर में अनेकों अनेक जो है चेंजेज आने लगते हैं। उसमें से एक है यूरिन। यूरिन में भी बहुत सारे चेंजेज आते हैं। अगर इन चेंजेज को आप समझ लेते हो तो आप आराम से ये पता लगा सकते हो कि अब आपको कंसीव हो गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आपको कंसेप्शन हो जाता है, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो यूरिन में कौन-कौन से चेंजेस आने लगते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर हमसे बात करना है तो फ्रेंड्स ज्वाइन बटन को अनेबल कर लो, मेरे कम्युनिटी के मेंबर बन जाओ। वहां से आपको जब मेरे कम्युनिटी के मेंबर बन जाओगे तो इंस्टाग्राम पे भी बात हो सकती है या फिर आप यहाँ पे मैसेज करोगे तो उसमें बात हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स डेली का डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। कोई फेक मैसेज होता है, कोई अच्छा मैसेज नहीं होता है। उन मैसेज में आपका भी मैसेज दब जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो आप कम्युनिटी के मेंबर जरूर से जरूर बनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि यूरिन में कौन कौन से चेंजेज यूरिन में कौन-कौन से चेंजेज आते हैं। जब आपको कंसेप्शन हो जाता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, उसके बाद से सबसे पहला आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। ये फ्रेंड्स कब होता है, तो ये आपके पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आपको होने लगेगा। पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले और पीरियड जो आया है उसके 20वें-22वें दिन के बाद से आपको दिखने लगेगा। अगर आपका पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, 28 दिन और 30 दिन की है, तो नॉर्मली आपको दिखने लगेगा। सबसे पहला तो आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। ये जो यूरिन का कलर है बिल्कुल आपको जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा जो है येलोइश भी नहीं रहेगा। आपको हल्का येलो पे समझ में आएगा। ऐसा फ़ील होगा कि हल्का येलोइश आपका जो है यूरिन का कलर हो गया है। सबसे पहले बात फ्रेंड्स ये आपको समझना है कि आप बहुत ज़्यादा पानी भी पीते हो, बहुत अच्छी डाइट भी लेते हो, उसके बाद भी आपके कलर यूरिन के कलर में चेंज हल्का-फुल्का हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कंसेप्शन हो गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अगर यूरिन का कलर आपको गाढ़ा येलो दिख रहा है, तो आपको क्या करने हैं कि सबसे पहले पानी पीने हैं। भरपूर मात्रा में 8 से 10 गिलास पानी पियो। उसके बाद आप जो है यूरिन को चेक करो। उसके बाद भी यूरिन का कलर हल्का-सा चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है कि कंसीव हुआ है। इसकी वजह से ये यूरिन का कलर चेंज हुआ है। क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ते हैं, उसके साथ एचसीजी हार्मोन बढ़ते हैं, मेलानिन हार्मोन बढ़ते हैं, उस वजह से आपके यूरिन का कलर हल्का-सा चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इसीलिए ये यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, ये दिखाई देता है कि जो यूरिन है इसमें झाग बनने लगते हैं। ये झाग क्यों बनते हैं? जब आपको कंसेप्शन हो जाता है, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके शरीर में जो आपका शुगर लेवल है, थोड़ा-सा इसमें जो है बढ़ोतरी हो जाती है, थोड़ा-सा ये बढ़ जाता है, जिस वजह से कि आपको यूरिन में आपको झाग दिखाई देने लगते हैं। ये जब यूरिन पास करोगे ना, तो उसी समय ये आपको दिख जाएगा कि यूरिन के आस-पास झागे जो है बहुत ज़्यादा झाग बन गई है। अगर नॉर्मली भी झाग बनता है, लेकिन उतना नहीं बनता है जितना कि प्रेगनेंसी में आपको बनेगा। तो अगर आपके यूरिन में झाग की प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड के 1 हफ्ते पहले से, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है या फिर हो रही है, इसीलिए ये यूरिन में झाग बने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो यूरिन में झागें बनती हैं, यूरिन का कलर चेंज होता है, इसीलिए होता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो उसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन बढ़ने लगते हैं और नए-नए हार्मोन आपके बॉडी में उत्पन्न होने लगते हैं, जिसको कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ लक्षण आपको दिखाएगा ना, तो ये यूरिन में भी चेंजेज आते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपको लक्षण यूरिन में दिखाई देगा, वो ये दिखाई देगा स्मेल। जब यूरिन आप पास करते हो, तो प्रेगनेंसी नहीं भी हुई रहती है, तो जो खाते-पीते हो वैसा उसका स्मेल आता है। बट जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसका स्मेल कुछ अलग-सा ही आपको आने लगेगा। उसकी स्मेल की जो फ्रीक्वेंसी है ना, थोड़ी-सी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस समझ में आने लगेगी। ऐसा फ़ील होगा
कि जब जो यूरिन कर रहे हैं ना उसकी स्मेल थोड़ी बहुत अलग जो है आपको दिख जो है समझ में आने लगेगी। वैसे भी यूरिन में स्मेल होती है, लेकिन ये जो प्रेगनेंसी के जो स्मेल होंगे ये कुछ अलग से ही आपको दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बार-बार को प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर आपको प्यास नहीं बढ़े हैं, यानी कि बार-बार आपको प्यास नहीं लगते हैं, फिर भी आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि जो आपका बच्चेदानी होता है, उसी के बगल में आपका यूरिन ब्लैडर भी होता है। तो जब बच्चेदानी अपने आप को फैलाता है, तो जो आपका यूरिन का ब्लैडर है, वो थोड़ा-सा अपने आप को सिकुड़ने लगता है। जब वो अपने आप को सिकुड़ने लगता है, यानी कि उसमें थोड़ा-सा सिकुड़न आ जाती है क्योंकि जगह की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हल्का-सा भी आपको 2-3 ड्रॉप भी वहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, तो आपको ये फीलिंग आने लगती है कि हमें यूरिन पास करने जाना है। ये प्रेगनेंसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण में से एक लक्षण इसको माना जाता है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। अभी आपने यूरिन पास करके आया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा समझ में आएगा कि हमें फिर से यूरिन की फ्रीक्वेंसी लग रही है, हमें फिर से यूरिन समझ में आ रहे हैं। तो अगर ऐसा भी आपको हो रहे हैं, तो ये आपको दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो गई है या फिर प्रेगनेंसी हो रही है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए आपको बार-बार, बार-बार यूरिन आ रहे हैं। इसके साथ आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उसके साथ आपका मूड इन्हेंस होने लगेगा, उसके साथ-साथ आपका स्मेल की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आपको ये सारे लक्षण अगर दिखते हैं, इन लक्षणों में से 2-4 लक्षण भी दिखते हैं, तो कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। बट ये तभी दिखेंगे जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी और जो आपका प्रेगनेंसी का चांस होता है, ये आपके पीरियड आने के या फिर 1 हफ्ते पहले होता है या फिर आपको 5 से 6 दिन पहले होने लगेगा। इससे पहले आपको नहीं होगा। इससे पहले अगर ये सारे जो है लक्षण दिख रहे हैं, तो ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के नहीं माने जाते हैं। ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि आपको पीएमएस की प्रॉब्लम है, ओके? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो यूरिन आए हैं, यूरिन आने के कम से कम अगर आपकी पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, तो 20वें-22वें दिन के बाद से ये दिखेंगी, ओके? वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जॉइन बटन ज़रूर मेरे मेंबर ज़रूर बन जाइएगा जॉइन बटन इनेबल करके, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।